हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था, उसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट 1 में जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, उसको हमने कर चुका है। अब हम लोग यूनिट 2 पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और आइडियोलॉजी जो है, उसको हम लोग कर रहे हैं। ये हमारे यूनिट 2 का पार्ट सेकंड वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, who among the following thinker stated preparation of war has been great state building activity? तो किस थिंकर ने प्रिपरेशन ऑफ वार को ग्रेट स्टेट बिल्डिंग एक्टिविटी के रूप में देखा है? तो ये चार्ल्स टिली जो है, तो इसको प्रिपरेशन ऑफ वार को ग्रेट स्टेट बिल्डिंग एक्टिविटी के रूप में देखते हैं। तो थिंकर हु स्टेटेड दैट प्रिपरेशन ऑफ वार हैज बीन ग्रेट स्टेट बिल्डिंग एक्टिविटी, यानी जो युद्ध की तैयारियां हैं वो स्टेट को ग्रेट बनाने के लिए एक एक्टिविटी के रूप में वो देखते हैं नेशन स्टेट्स को। ठीक है। वो कहते हैं कि जो प्रिपरेशन ऑफ वार होता है वो एक्चुअल में मॉडर्न स्टेट क्रिएट करने के लिए फंडामेंटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म? जो ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म का आइडिया है वो किस स्कॉलर्स के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था गुलिमेरो ओ डोनेल के द्वारा। ठीक। तो देख लेते हैं, जो स्कॉलर एसोसिएटेड विद आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म इज गुलमेरे ओडोनेल ओडोनेल। तो गुलमेरे ओडोनेल के द्वारा ये आइडिया दिया गया था ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियन के द्वारा। इन्होंने यह टर्म जो क्वाइन किया था वो डिक्टेटरशिप जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की थी 1960 और 70 में, उसके लिए डिस्क्राइब करने के लिए क्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु among the following has given a view that the need of a state organization is to exploit the exploitators? इसमें से किसने यह विचार दिया था कि जो स्टेट की आवश्यकता है वो एक्सप्लॉयट करना है जो एक्सप्लॉइटेटर्स है, जिन्होंने एक्सप्लॉयट किया है, जिन्होंने शोषण किया है, उनको शोषित करने के लिए स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस की आवश्यकता है। तो ये वी आई लेनिन का कहना है। लेनिन का मानना है कि जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक्सप्लॉयट करने के लिए है जो एक्सप्लॉइटेटर्स है। ये जो तो टर्म यूज करते हैं और वो कहते हैं कि ये काम किया जा सकता है जो प्रोलेटारिएट है वो रेवोल्यूशंस के थ्रू, जो कैपिटलिस्ट की डिक्टेटरशिप या बुर्जुआजी की डिक्टेटरशिप है, एक्सप्लॉइटिंग क्लास है, उसको जो है तो समाप्त सप्रेस किया जाएगा। और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो बनेगा वो जो है तो इसके सोशलिस्ट रिवोल्यूशंस के द्वारा जो स्टेट बनेगा वो प्रोलेटारिएट जो है तो सप्रेस करेंगे बुर्जुआजी, यानी जो अधिनायक वर्ग है उसको। इसलिए वो ये टर्म यूज करते हैं एक्सप्लॉइटिंग द एक्सप्लॉइटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजंस का। असर्शंस दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, सीवी मैकफर्सन कैरेक्टराइज अर्ली लिबरलिज्म एज ए पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। इन्हें सीवी मैकफर्सन जो अर्ली लिबरलिज्म है उसको पजेसिव इंडिविजुअलिज्म के रूप में देखते हैं। तो ये सही है कथन। सीवी मैकफर्सन का वही आइडिया देते हैं पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का। और रीजंस दिया हुआ है, इट रिगार्डेड द इंडिविजुअल एज ए प्रोप्राइएटर of his own persons or capacity owing nothing to the society for them। यानी ये जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने पर्सनल इंडिविजुअल्स के बारे में सोचते हैं, ना कि सोसाइटी के बारे में। तो ये भी यहाँ पर रीजंस भी सही है, जो पॉजिटिव इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक होता है यही होता है। तो यहाँ पर असर्शंस और रीजंस दोनों जो है तो सही दिया हुआ है, और रीजंस जो है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शंस का। तो सीवी मैकफर्सन कैरेक्टराइज करते हैं अर्ली लिबरलिज्म को पजेसिव इंडिविजुअलिज्म के रूप में। वो ये जो अपना एनालिसिस देते हैं अपनी बुक द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म हाउस टू लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द व्यू दैट इन फ्रांस बोनापार्टिज्म वाज एन अपॉर्चुनिस्टिक एंड populist alliance between the part of bourgeoisie and part of proletariat to secure legitimacy of the regime। यह व्यू कौन देता है कि जो फ्रांस है उसमें बोनापार्टिज्म जो होता है इस प्रकार की विचारधारा है, एक अपॉर्चुनिस्टिक और पॉपुलिस्टिक अलायंस है, किसके किसके बीच? बुर्जुआजी और प्रोलेटारिएट, अधिनायकवाद और सर्वहारा के बीच में, ताकि जो उनकी रिजीम्स है उसकी लेजिटिमेसी बनी रहे, सिक्योर रहे। तो ये कार्ल मार्क्स जो है तो अपने विचार में देते हैं। तो कार्ल मार्क्स का यह विचार है। ठीक। ये जो विचार देते हैं ये 19th सेंचुरी के फ्रांस की जो कंडीशंस रहती है उस कंडीशंस को दिखाने की कोशिश करते हैं नेपोलियन थर्ड के समय की। मार्क्स जो है तो टर्म यूज करते हैं बोनापार्टिज्म तो डिस्क्राइब करने के लिए नेपोलियन जो बोनापार्टे होते हैं उसके शासन के जो कंडीशंस रहती है उस समय की, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, ये सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो फ्रांस में बोनापार्टिज्म है वो अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, अपॉर्चुनिस्टिक और पॉपुलिस्ट अलायंस है बुर्जुआजी अधिनायकवाद और प्रोलेटारिएट के बीच, ताकि जो उनके इंटरेस्ट है बुर्जुआजी के वो भी सिक्योर हो सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, और साथ ही साथ प्रोलेटारिएट को भी कुछ वेलफेयर की बात
किया जाता है। तो ये कहते हैं कि वो जो पॉपुलिस्ट मेजर्स है ये मेंटेन करके रखना चाहते हैं स्टेटस क्वो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु among the following point out Machiavelli's use of the word lo stato was different from the use of the word state in modern time। तो इसमें से कौन से थिंकर हैं जो यह कहते हैं कि जो मैकियावेली जो वर्ड यूज करता है लो स्टेटो, वो मॉडर्न वर्ड जो स्टेट्स है उससे डिफरेंट है। तो ये क्विंटन स्किनर जो है तो ये कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the Hegel, state is a coherent whole. Which of the following are included in? तो Hegel जो है तो स्टेट को कोहेरेंट होल के रूप में देखते हैं। तो उस कोहेरेंट होल में क्या क्या इंक्लूड रहता है? तो उसमें राइट इंक्लूड रहता है, फ्रीडम इंक्लूड रहता है और वेलफेयर, तीनों जो है तो इंक्लूड रहते हैं उनके कोहेरेंट जो होल स्टेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, यानी ए बी सी तीनों ऑप्शन। तो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल्स जो है तो बात करते हैं स्टेट को कोहेरेंट होल के रूप में देखते हैं। तो उसमें जो है तो वो इंक्लूड करते हैं राइट्स को भी, कि लोगों के पास जो राइट है वो फंडामेंटल होता है इंडिविजुअल्स के एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक ना, तभी इंडिविजुअल्स जो है तो अपने आप को आगे बढ़ा पाएगा और फ्री फील कर पाएगा। साथ ही साथ फ्रीडम भी आवश्यक जरूरी होता है ताकि जो इंडिविजुअल है वो आगे अपने को एक्सप्रेस कर सके, रेशनल विल उसके पास हो, ठीक ना। विच फाइंड हिज हाईएस्ट रियलाइजेशन विद इन द स्टेट, उसके हाईएस्ट रियलाइजेशन की बात करते हैं स्टेट के अंदर किसी भी इंडिविजुअल्स की। साथ ही साथ वो बात करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए भी बात करते हैं कि स्टेट जो है तो इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए भी जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following thinkers have given the view that the development of a strong state is a core area of European world was an essential component of the development of modern capitalism। यानी कि जो यूरोपियन वर्ल्ड का है उसमें जो स्ट्रांग स्टेट बने थे, मजबूत राज्य बने थे, वो मजबूत राष्ट्र राज्य, वो जो मॉडर्न कैपिटलिज्म वहाँ डेवलप हुआ उसके लिए एक आवश्यक घटक के रूप में थे, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इसेंशियल कंपोनेंट के रूप में देखते हैं। तो ये थिंकर्स थे इमानुएल वेलेस्ट्रीन। इमानुएल वेलेस्ट्रीन का मानना है कि जो यूरोपियन स्टेट में जो स्ट्रांग स्टेट डेवलप हुए थे वो मॉडर्न जो कैपिटलिज्म वहाँ डेवलप हुए उसके लिए एक इसेंशियल कंपोनेंट के रूप में कार्य किए। वेलेस्ट्रीन अपने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के लिए जाने जाते हैं जहाँ वो कॉन्सेप्ट देते हैं कोर पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी का, जहाँ जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो डेवलपिंग स्टेट्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, अपने जो डेवलप्ड स्टेट है वो अपने कैपिटलिज्म की जो पावर है उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु among the following thinker assert that it was illusionary to hold that the state has a universal character that could harmonize the discordant elements of the civil society। तो इसमें से कौन से थिंकर का यह मानना है कि उसको आभासी मानते हैं कि जो सिविल सोसाइटी के डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट है, असंगत एलिमेंट्स हैं, उसको जो है तो एक साथ हार्मोनाइज करने का काम करेगा, ऐसा स्टेट का सार्वजनिक चरित्र के रूप में देखते हैं। ठीक, कार्ल मार्क्स जो है तो इस प्रकार का व्यू रखते हैं। कार्ल मार्क्स का मानना है कि सिविल सोसाइटी के जो डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट है उसमें हार्मोनाइजेशन करने का काम जो स्टेट का यूनिवर्सल कैरेक्टर माना जाता है वो इल्यूजनरी है, भ्रामक है, ठीक ना। वो मानते हैं कि जो स्टेट है वो रेदर देन बीइंग ए यूनिवर्सल एंटिटी कुड हार्मोनाइज सोशल कॉन्फ्लिक्ट वाज एक्चुअली टूल यूज्ड टू रूलिंग क्लास टू मेंटेन इट्स डोमिनेंस। यानी कि जो स्टेट्स हैं वो रूलिंग क्लास के डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए कार्य करता है, ना कि जो सोसाइटी के सिविल सोसाइटी के जो डिस्कार्डेड एलिमेंट है, असंगत तत्व हैं, उनको दूर करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स डिस्क्राइब नॉन डिसीजन मेकिंग एज द सेकंड फेस ऑफ पावर। तो इनमें से कौन से थिंकर्स हैं या स्कॉलर्स हैं जो नॉन डिसीजन मेकिंग को यानी डिसीजन ना करने को सेकंड फेस ऑफ पावर के रूप में देखते हैं? तो पी ब्रॉक एंड एम बार्टाज जो है तो इस रूप में देखते हैं। तो स्कॉलर्स हु डिस्क्राइब नॉन डिसीजन मेकिंग एज द सेकंड फेस ऑफ पावर आर पी ब्रॉक एंड एम बार्टाज। ये लोग देखते हैं कि डिसीजंस कभी कभी डिसीजन ना करके भी जो पावरफुल लोग हैं या अपनी जो है तो पावर को या डिसीजन मेकिंग पावर को जो है तो मेंटेन रखते हैं, वो स्टेटस को बना के रखना चाहते हैं ताकि कोई निर्णय ना लेकर वो अपने पावर को मेंटेन रखें सोसाइटी में, ठीक ना। इसलिए जो है तो ये पी बराक और एम बार्टाज का मानना है कि नॉन डिसीजन मेकिंग सेकंड फेस ऑफ पावर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शार्पली श्यूबिक इंडेक्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो शार्पली श्यूबिक इंडेक्स है वो किससे संबंधित है? तो ये वोटिंग
पावर से संबंधित है, ठीक ना। शार्पली शुबेक इंडेक्स जो है तो ये रिलेटेड है वोटिंग पावर से। इसको डेवलप किया गया था लियोर शार्पली और मार्टिन शुबिक के द्वारा टू मेजर ऑफ पावर्स ऑफ प्लेयर्स इन वोटिंग गेम। यानी जब वोटिंग होता है उसमें जो प्लेयर्स होते हैं चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, तो उनके जो जीतने की या हारने की जो पावर होती है उसको मेजर्स करने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक ना। शार्पली शुबिक इंडेक्स। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द अथॉरिटी एज ए नेचुरल नेसेसिटी। तो अथॉरिटी को नेचुरल नेसेसिटी के रूप में कौन देखता है, तो ये रोजन स्क्रंटन जो है तो अथॉरिटी को एक नेचुरल नेसेसिटी के रूप में देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स डिफाइंड द सक्सेसफुल स्टेट्स हैविंग टू टाइप ऑफ पावर्स, डिस्पोटिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल, बोथ कन्वर्जिंग टू ऑफर द स्टेबिलिटी ऑफ द नेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर। यानी सक्सेसफुल स्टेट के दो पावर के रूप में देखते हैं, एक डिस्पोटिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल के रूप में, और कहते हैं कि दोनों जो है तो कन्वर्ज करते हैं नेशन स्टेट को, पॉलिटिकल स्टेट की स्टेबिलिटी को बनाने के लिए। तो ये जो व्यू है ये माइकल मान का जो है तो व्यू है। तो सक्सेसफुल द कांसेप्ट ऑफ सक्सेसफुल स्टेट्स हैविंग टू टाइप ऑफ पावर, डिस्पोटिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कन्वर्ज करते हैं नेशन स्टेट के पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबिलिटी बनाने के लिए। तो ये माइकल मान का जो है तो व्यू है वो डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेस द आइडिया दैट इंडिविजुअल राइट आर पॉलिटिकल ट्रम्प हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स। तो इनमें से कौन से थिंकर हैं जो ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल राइट होता है, व्यक्तिगत अधिकार होता है, वो सभी प्रकार से राजनीतिक अधिकारों में सबसे श्रेष्ठ होता है जो इंडिविजुअल्स के द्वारा हेल्ड किया जाता है। तो ये रोनाल्ड डॉर्किन का कहना है। तो जो अधिकार इंडिविजुअल्स राइट होते हैं, व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, वो राजनीतिक रूप से सर्वश्रेष्ठ होते हैं जो इंडिविजुअल्स के द्वारा हेल्ड किए जाते हैं। ये एक्सप्रेस किया गया था रोनाल्ड डॉर्किन के द्वारा, ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो हमारा था जो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इस तरह की वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।